दोस्तों आज हम लोगों को नंबर सिस्टम्स में पढ़ना है डिवीज़न और डिविजिबिलिटी रूल्स। अब डिवीज़न हिंदी में हम लोग भाग जानते हैं, बचपन में हम लोग सीखते हैं भाग, किसी नंबर को किसी नंबर से भाग कैसे करते हैं। तो हम लोग इस तरीके से सीखते थे। एक नंबर यहाँ रहती थी, जैसे एग्जांपल के लिए 148 को 11 से डिवाइड करना है। तो हम लोग क्या करते थे, पहले ये दोनों नंबर थे 11 11 जा 11, अरे 11 1 जा 11, और यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस करने पर 3 आएगा, ये 0 बचेगा। फिर यहाँ से 8 यहाँ पर ले लिया और 11 3 जा 33, तो ये 8 में से 3 माइनस हुआ 5 और 3 से 3 माइनस हुआ कुछ नहीं बचेगा। तो ये इस तरीके का एक डिवीज़न का एग्जाम्पल है हम लोगों का। तो इसमें हम लोगों का जो ये 11 होता था, इसको हम लोग भाजक या डिवीज़र कहते थे। हिंदी में भाजक बोलते हैं और इंग्लिश में डिवीज़र। और जो यहाँ पे डिवीजन करने पर जो रिजल्ट आता था, इसको हम लोग भागफल या कोसेंट बोलते हैं, भागफल या कोसेंट बोलते हैं। और जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है, जिस नंबर में डिवीजन दिया जाता है, उसको भाज्य या डिविडेंड बोलते हैं, भाज्य या डिविडेंड बोलते हैं। और जो यहाँ पे लास्ट में नंबर बचती है, इसको हम लोग शेषफल या रिमाइंडर बोलते हैं। तो जो यहाँ नंबर होता है, ये डिवीजर या भाजक, यहाँ पर डिविडेंड या भाज्य, यहाँ पर कोसेंट या भागफल, और यहाँ पर रिमाइंडर या फिर शेषफल। अब इन चारों के बीच में एक रिलेशनशिप होती है। क्या रिलेशनशिप होता है? डिविडेंड यानी जो यहाँ पे नंबर होता है, जिस नंबर में हम लोग डिवाइड करते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवीजर इंटू कोसेंट। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। अब इस एग्जाम्पल के लिए ये 148 इज इक्वल टू हो जाएगा डिविडेंड इज इक्वल टू हो जाएगा डिवीजर इंटू कोसेंट, डिवीजर 11 कोसेंट 13, 11 इंटू 13 और प्लस रिमाइंडर 5। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा 148। तो ये डिविडेंड, डिवीजर, कोसेंट और रिमाइंडर का आपस में रिलेशनशिप होता है। अब एक टर्म आता है डिविजिबल। डिविजिबल क्या होता है? या एग्जैक्ट डिवीजर, एक वर्ड आता है एग्जैक्ट डिवीजर। एग्जैक्ट डिवीजर वो नंबर होती है जो किसी नंबर में अगर उस नंबर से डिवीजन दिया जाए या भाग किया जाए तो रिमाइंडर हमारा 0 बचे। अब एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ दो नंबर्स हैं 6 और 3। अब 6 को अगर 3 से डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा 2, और 3 2 जा 6 और रिमाइंडर क्या बचेगा 0। यानी 3 जो है वो एग्जैक्ट डिवीजर है 6 का, या 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है। इसको कहेंगे 6 इज डिविजिबल बाई 3। इसी तरीके से 14 बाई 7, 7 2 जा 14, यानी यहाँ रिजल्ट क्या आएगा 2। इसका मतलब क्या हो गया कि 7 इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ 14, या 14 इज डिविजिबल बाई 7, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 0 बच रहा है। अब एक एग्जांपल यहाँ पर देखें, यहाँ पे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कोसेंट आएगा 1 और रिमाइंडर बचेगा 3। यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, इसका मतलब 8 जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं है, या फिर 5 जो है वो 8 का एग्जैक्ट डिवीजर नहीं है। तो डिविजिबल वर्ड का ये मतलब होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग नंबर से डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जानेंगे कि कोई नंबर किसी दो ही नंबर से डिवाइड हो सकती है, डिविजिबल है या फिर नहीं है। अभी सबसे पहला हम लोगों को पढ़ना है डिविजिबिलिटी बाई 0। अब 0 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो सकती। इवन जैसे हम लोग कहें 1 बाई 0, ये इसका कोई आंसर नहीं है, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं, या 35 बाई 0, इसको भी सॉल्व नहीं किया जा सकता। ये चीज़ें इनडिफाइंड है, इनडिटर्मिनेबल है, या फिर नॉट डिफाइंड है। इवन 0 बाई 0 भी नॉट डिफाइंड है। क्यों? अगर 0 बाई 0 तो 0 क्या, अगर इसका रिजल्ट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 0 1 जा भी 0 होगा, 0 2 जा भी 0 होगा, 0 3 जा भी 0। तो इसका मतलब इसका भी रिजल्ट नॉट डिफाइंड है, यानी 0 बाई 0 भी नॉट। तो 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। अगला हमारा जो है डिविजिबिलिटी बाई 1। 1 से कोई भी नंबर डिवाइड हो सकती है, 1 से सारी नंबर डिवाइड हो सकती हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 1, ऑल नंबर्स। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए 5 बाई 1, ये भी डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 बचेगा। 15 बाई 1, यहाँ भी रिमाइंडर 0 बचेगा, ये भी 15 भी 1 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। या 132, अगर इसको भी 1 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 132 आएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा 0। यानी कि हर नंबर 1 से डिविजिबल होती है।
अगला है डिविजिबिलिटी बाई 2। अगर 2 से चेक करना है कि कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, दी हुई नंबर के यूनिट प्लेस को देखते हैं। अगर यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 इन पांचों में से कोई डिजिट है, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर इन पांचों में से कोई एक डिजिट है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे 54 यूनिट प्लेस पे क्या है 4, केवल यूनिट प्लेस हम लोग उसके पहले चाहे जो कुछ लिखा हुआ है, चाहे जितनी बड़ी नंबर हो, उससे मतलब नहीं है। अगर यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक डिजिट है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगी। जैसे 54 2 से डिविजिबल है। 862 में क्या है, यूनिट प्लेस पे 2 है, यानी ये भी 2 से डिविजिबल है। 1066 में यूनिट प्लेस पे क्या है 6, यानी ये भी 2 से डिविजिबल है। 320 में यूनिट प्लेस पे क्या है 0, यानी ये भी 2 से डिविजिबल है। 268 में यूनिट प्लेस पे क्या है 8, यानी ये भी 2 से डिविजिबल है। अब जैसे एक नंबर हम लिख दें 155, अब यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या 5 है, न तो 0 है, न तो 2, न तो 4, न तो 6, न तो 8, 5 है। तो इसका मतलब 155 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 से डिविजिबिलिटी देखने पर हम लोग यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसी को ध्यान देते हैं। अब डिविजिबिलिटी बाई 3 अगर किसी नंबर का चेक करना है तो क्या करते हैं, उस नंबर के डिजिट्स का सम करते हैं। जिस नंबर की डिविजिबिलिटी 3 से हमको चेक करनी है उसके सारे डिजिट्स को आपस में सम कर लेते हैं। अगर वो सम 3 से डिविजिबल है, जो डिजिट्स का सम आया है रिजल्ट वो अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरी के पूरी नंबर भी 3 से डिविजिबल होगी। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे क्या है 36। अब 36 के डिजिट्स का अगर सम करें तो 3 + 6, 3 और 6 इसका सम करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा 9। और 9 क्या है 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9 होता है, रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी 9 3 से डिविजिबल है। यानी अगर डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से, यानी 36 जो है वो 3 से डिविजिबल होगी। इसी तरीके से एक और नंबर है 219। 219 के डिजिट्स का सम करेंगे तो 2 + 1 + 9, तो रिजल्ट क्या आएगा 12। अब 12 क्या है 3 का एक मल्टीपल है या 3 से डिविजिबल है 12, इसका मतलब 219 भी क्या होगा वो 3 से डिविजिबल एक नंबर है। इसी तरीके से 1233, यहाँ पर देखिए 1 + 2 + 3 + 3, अगर इसको करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 9, और 9 क्या है 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 1233 भी 3 से डिविजिबल होगी। अब जैसे एक नंबर हम लोगों का 263, अब इसको हम लोग देखेंगे अगर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। इसके डिजिट्स का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 6 + 3, रिजल्ट क्या आएगा 11। 11 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 263 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। अब डिविजिबिलिटी बाई 4 अगर चेक करना है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी 3 या 3 से ज़्यादा डिजिट वाली नंबर है अगर, तो उसके लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे। अगर उसके लास्ट 2 डिजिट से बनने वाली नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी नंबर भी 4 से डिविजिबल होगी। अब एग्जांपल के लिए जैसे एक 4 डिजिट नंबर है 9216, 9216, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है 16। अब ये 16 यानी 16 और ये 4 से डिविजिबल होता है, तो यानी कि ये पूरी की पूरी नंबर भी 4 से डिविजिबल होगी। एक और नंबर दिया गया 2104, यहाँ के लास्ट 2 डिजिट क्या है 04, और 04 से बनने वाली नंबर भी 4 से डिविजिबल है, इसके लिए ये 2104 भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा। अब 1000, 1000 एक नंबर है, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है 00, और 00 भी 4 से डिविजिबल है, तो इसीलिए ये 1000 भी 4 से डिविजिबल होगा। एक नंबर और हम लोग देखें 1055, अब इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है 55, और 55 4 से डिविजिबल नहीं होता है, इसीलिए ये नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं होगी। तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं उनको देखते हैं, उनसे बनने वाली नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। इसी तरीके से डिविजिबिलिटी बाई 5 अगर किसी नंबर का चेक करना है तो हम लोग देखेंगे कि उस नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 या 5 आना चाहिए। इसके अलावा कोई डिजिट आएगा, 0 और 5 के अलावा कोई डिजिट आएगा तो यूनिट प्लेस पर, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए 35 के यूनिट प्लेस पे क्या है 5, यानी ये 5 से डिविजिबल होगी। 80 के यूनिट प्लेस पे क्या है 0, तो ये 5 से डिविजिबल होगी। 105 के यूनिट प्लेस पे क्या है 5, तो ये भी 5 से डिविजिबल होगा। अगर 1020 के यूनिट प्लेस पे क्या है 0, तो ये भी 5 से डिविजिबल होगी। लेकिन अगर कोई नंबर मान लीजिए लिखिए 373, अब इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 3, ना तो 5 है और ना ही 0 है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगी। तो 0 या 5 किसी के वंस प्लेस पर किसी नंबर के हो तो वो नंबर क्या होगी 5 से डिविजिबल होगी।
अब अगर डिविजिबिलिटी बाई 6 किसी नंबर का चेक करना है कि वो नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 6 के दो प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 और 3। 6 के दो प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 और 3। इसका मतलब अगर कोई नंबर 2 डिविजिबिलिटी बाई 2 और डिविजिबिलिटी बाई 3 दोनों रूल को फुलफिल करे तभी वो नंबर 6 से डिविजिबल होगी। अब डिविजिबिलिटी बाई 2 का रूल क्या था, हम लोग अभी पढ़े हैं यहाँ पर डिविजिबिलिटी बाई 2 में कि यूनिट प्लेस पर किसी नंबर के 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक डिजिट आना चाहिए। और डिविजिबिलिटी बाई 3 में हम लोग क्या पढ़े हैं कि दिए गए नंबर के डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन जो नंबर फुलफिल करेगी वो नंबर 6 से डिविजिबल होगी। अब देखिए जैसे 48 के यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 8, यानी ये 2 से डिविजिबिलिटी वाले रूल को फुलफिल कर रही है या कंडीशन को फुलफिल कर रही है। और इसके डिजिट्स का सम क्या होगा 12, 4 और 8 का सम करेंगे क्या आएगा 12, और 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, इसीलिए ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगी। एक एग्जाम्पल और हम लोग देखिए यहाँ पर है 5, 4, 3 और 0। अब इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 0, यानी डिविजिबिलिटी बाई 2 वाले कंडीशन को ये फुलफिल कर रही है। इसके डिजिट्स का सम करें अगर 5 + 4 + 3 + 0, तो 5, 4, 9, 3, 12, यानी इसका रिजल्ट क्या आएगा 12। अब 12 जो है वो 3 का एक मल्टीपल है, या 12 जो है डिविजिबल बाई 3 है। तो ये नंबर जो है वो 3 और 2 दोनों के डिविजिबिलिटी कंडीशन को फुलफिल कर रही है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगी। अगर डिविजिबिलिटी बाई 8 चेक करना है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी दी हुई नंबर का जो कि 4 या उससे ज़्यादा डिजिट की अगर कोई नंबर है तो उसके लास्ट 3 डिजिट्स को हम लोग देखते हैं। अगर उसके लास्ट 3 डिजिट से बनने वाली नंबर 8 से डिविजिबल है तो वो पूरी की पूरी नंबर भी 8 से डिविजिबल होगी। अब एग्जांपल के लिए जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए 9216 एक नंबर है, इसके लास्ट 3 डिजिट्स क्या है 216। अब 216 जो है इसको अगर 8 से डिवाइड करें तो रिजल्ट आता है 8 2 जा 16 और 8 7 जा 56, यानी 27 रिजल्ट आएगा और 0 रिमाइंडर बचेगा, यानी 216 यानी 216 8 से डिविजिबल है, तो 9216 भी 8 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब कि अगर लास्ट के 3 डिजिट से बनने वाली नंबर 8 से डिविजिबल है तो पूरी नंबर भी 8 से डिविजिबल होगी। इसी तरह यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये एक नंबर है 4 डिजिट की, इसके लास्ट के 3 डिजिट हैं 104, और 104 जो होता है वो 8 से डिविजिबल होता है। इसको 104 को 8 से डिवाइड करेंगे रिजल्ट आएगा 13, रिमाइंडर बचेगा 0। तो यानी ये तीनों डिजिट से बनने वाली नंबर 8 से डिविजिबल है, तो ये पूरी की पूरी नंबर भी 8 से डिविजिबल होगी। सेम यहाँ पर इसके लास्ट 3 डिजिट हैं 0 0 0 और ये भी 8 से डिविजिबल है, तो ये 1000 भी क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। ये एक नंबर है 3122, इसके लास्ट के 3 डिजिट्स हैं 122 122। अब 122 जो होता है वो 8 से डिविजिबल नहीं होता है, तो इसीलिए ये नंबर भी 3122 8 से डिविजिबल नहीं होंगे। आगे है डिविजिबिलिटी बाय 9। अगर किसी भी नंबर को ये देखना है कि वो 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं जो नंबर दी गई है उस नंबर के डिजिट्स का सम करते हैं। अगर जो डिजिट्स के सम का रिजल्ट आएगा अगर वो 9 से डिविजिबल है या 9 का एक मल्टीपल है, तो दी हुई नंबर भी 9 से डिविजिबल होगी। अब एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पे एक नंबर है 72। अब इसके डिजिट्स का सम करेंगे 7 + 2, रिजल्ट क्या आएगा 9। 9 जो है वो 9 से डिविजिबल है, तो 72 भी क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। 9 8 जा 72 होगा, हम लोग जानते हैं। इसी तरीके से एक नंबर है 729, इसके डिजिट्स का सम क्या होगा 7 + 2 + 9, रिजल्ट आया 18। 18 जो है वो 9 से डिविजिबल है, तो 729 भी 9 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से एक नंबर 3096, इसके डिजिट्स का सम किया जाए 3 + 0 + 9 + 6, रिजल्ट क्या आएगा 18, और 18 जो है 9 का एक मल्टीपल है या 9 से डिविजिबल है, तो 3096 भी क्या होगी 9 से डिविजिबल होगी। एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, जैसे 4139 के डिजिट्स का अगर सम करेंगे तो 4 + 1 + 3 + 9, रिजल्ट आएगा 17, और 17 जो है 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 4139 भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अब अगला हम लोगों को चेक करना है डिविजिबिलिटी बाई 10, कि कोई नंबर कब 10 से डिविजिबल होती है। तो ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे 0 हो वो नंबर्स क्या होते हैं 10 से डिविजिबल होते हैं। अगर यूनिट प्लेस पर 0 के अलावा कोई डिजिट होगा तो वो नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगी। अब एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पर
80, 80 क्या है 80, इसका यूनिट प्लेस क्या है 0, यानी 80 10 से डिविजिबल होगी। यहाँ पर देखिए 1020 इसके भी यूनिट प्लेस पे क्या है 0 है, तो ये नंबर भी 10 से डिविजिबल होगी। यहाँ पर 1200 इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, तो ये भी क्या होगा 10 से डिविजिबल होगा। ये 1103 इसके यूनिट प्लेस पर 3 है, 0 नहीं है, तो ये नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल नहीं होगी। आगे हम लोगों को चाहिए देखना है डिविजिबिलिटी बाई 11। डिविजिबिलिटी बाई 11 देखते समय हम लोग क्या करते हैं, कोई नंबर अगर दी गई है तो उसके राइट से ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स आ रहे हैं उनका सम कर लेंगे, और राइट से ही इवन प्लेसेस पे जो डिजिट आ रहे हैं उनका सम कर लेंगे। फिर दोनों सम का डिफरेंस निकालेंगे। अगर वो डिफरेंस 0 या फिर कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो कि 11 से डिविजिबल है, तो दी हुई नंबर क्या होगी 11 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग ये नंबर एक है 1331, अब राइट से ऑड प्लेस यानी पहले प्लेस पे क्या है 1 और तीसरे प्लेस पे क्या है 3। अब इन दोनों का सम करेंगे 1 + 3 रिजल्ट क्या आएगा 4, और राइट से इवन प्लेसेस पर यानी दूसरे नंबर पे क्या है 3 और फोर्थ प्लेस पर क्या है 1, इन दोनों का सम करेंगे 3 + 1 रिजल्ट क्या आ गया 4। अब दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 4 - 4 = 0। इसका मतलब 1331 पूरा का पूरा क्या होगा वो 11 से डिविजिबल है। इसी तरीके से एक नंबर और है 901153, 901153। अगर इसके ऑड प्लेसेस पे नंबर देखें तो 3, 1 और 0, और इन तीनों का अगर सम करेंगे 3, 1 और 0 का तो सम क्या आएगा 4। और ऐसे इवन प्लेसेस के नंबर्स देखें 5, 1 और 9, और इनका अगर इवन प्लेसेस के नंबर्स का सम करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 15। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालें 15 - 4, तो रिजल्ट क्या आएगा 11। अब 11 क्या है 11 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगी। लास्ट हमारा देखना है डिविजिबिलिटी बाई 7 कि कोई नंबर हम लोग देखते हैं कब 7 से डिविजिबल होती है। तो डिविजिबिलिटी बाई 7 चेक करने के लिए कई सारे रूल्स होते हैं, लेकिन उनमें से 2 को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। जैसे किसी नंबर की अगर 7 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो उसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसका डबल, और जो बाकी नंबर बच रही है उस नंबर के यूनिट प्लेस के अलावा जो डिजिट्स बच रहे हैं उनसे बनने वाले जो नंबर है, तो उन दोनों का अगर डिफरेंस निकाला जाए और वो डिफरेंस 7 से डिविजिबल है या डिफरेंस जो है 7 का एक मल्टीपल है, तो हमारा वो नंबर क्या होगी 7 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल के लिए देखिए 483 के यूनिट प्लेस पे क्या 3, तो 3 का डबल करेंगे 6 आएगा और उसको 48 में से माइनस करेंगे, तो 48 - 3 × 2 या 2 × 3 रिजल्ट क्या आएगा 42। अब 42 क्या है 7 से डिविजिबल है, तो 483 भी 7 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से एक रूल और होता है कि अगर यूनिट प्लेस पे आने वाले नंबर का 9 टाइम्स यानी 9 टाइम्स ऑफ द वंस प्लेस डिजिट और रेस्ट ऑफ द नंबर, जो वंस प्लेस को छोड़ करके जो नंबर बची हुई है उन दोनों का अगर डिफरेंस निकाला जाए और वो डिफरेंस जो है वो 7 से डिविजिबल हो, तो टोटल जो नंबर दी गई है वो भी 7 से डिविजिबल होगी। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप देखिए 504 में यूनिट प्लेस क्या है 4, अब और रेस्ट क्या बचा है 50। अब 50 में से यूनिट प्लेस के 9 टाइम्स को माइनस किया जाएगा, तो यूनिट प्लेस का 9 टाइम्स हो जाएगा 36, और 50 में से 36 माइनस करेंगे रिजल्ट आएगा 14, और 14 7 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगी।